बाढ़ और बारिश से जुड़ी ये खबर अपडेट आपको दे दे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कानपुर में 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी। जौनपुर के स्कूलों में भी 8वीं तक के छात्रों की छुट्टी की गई। शाहजहांपुर में भी 8वीं तक स्कूल आज बंद रहेंगे। तेज बारिश और जल जमाव की परेशानियों की वजह से स्कूलों में छुट्टी की गई। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी के तेज बहाव में एक स्कॉर्पियो तक बह गई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के बिजनौर में 2 दिनों में बारिश के बाद क्या हालात बन गए हैं, इन 3 वीडियो को देखकर समझा जा सकता है। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। यहाँ तक कि एक सड़क पर इतना ज्यादा पानी भर गया जिसमें स्कॉर्पियो तक डूब गई। पानी की तेज धार में स्कॉर्पियो बहने लगी। लोगों ने रस्सी से खींचकर स्कॉर्पियो को बहने से बचाया। अब एक और तस्वीर देखिए। कमर तक पानी में सिर पर बैग लिए एक छात्र स्कूल से घर जा रहा है। नजीबाबाद की एक बैंक शाखा में भी पानी भर गया है। पानी के बीच ही बैंक कर्मी काम करते नजर आए। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी गोमती नदी का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कई मंदिर डूब गए। बाढ़ की वजह से आए संकट पर आस्था भारी है। देखिए कैसे जौनपुर के गोमतेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु कमर तक पानी में सोमवार को पूजा करने पहुंचे। गोमती नदी के उफान पर बाबा गोमतेश्वर महादेव मंदिर आधा डूब गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदी में पर्यटकों को नौका विहार कराने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने बिना सेफ्टी नियमों का पालन किए नदी में नौका संचालन करने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने नदी किनारे नजर रखने के लिए एक टीम भी लगा दी है। और उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ बारिश से बुरी तरह प्रभावित हैं। गाजीपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गाजीपुर के रेवतीपुर ब्लॉक के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। लोग गंगा के पानी में घुसकर अपने घर और गांव तक आने जाने को मजबूर हैं। आने जाने के लिए नाव का भी सहारा लिया जा रहा है। बाढ़ की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। जिला प्रशासन राहत सामग्री भेजने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों तक अभी तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। प्रशासन की टीम बोट के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों का हाल जान रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में केन और यमुना नदी में बाढ़ के हालात हैं, जिसकी वजह से कई घर और गांव पानी में डूबे हुए हैं। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बांदा की पेलानी तहसील के साथ ही अब बबेरू तहसील के गांव में भी बाढ़ ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इन गांव से पलायन करने में जुटे हैं। कानपुर स्टेट हाईवे पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसके चलते बांदा से कानपुर जाने के लिए रास्ते बंद किए जा चुके हैं। जिले की डीएम जे रीभा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों की समस्याएं जानी, तो वहीं प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने प्रभावित लोगों के बीच दवाइयाँ और जरूरी सामानों का वितरण करवाया। और प्रयागराज में बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। निचले इलाकों के सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। गंगा नदी के रौद्र रूप को शांत करने के लिए साधु संत पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में बाढ़ में सबसे बुरे हालात राजापुर, गंगानगर, बेली कछार और इनसे सटे नेवादा, उचवागढ़ी, अशोकनगर में है। कई घरों का निचला फ्लोर पूरी तरह डूब चुका है। लोगों को खाने पीने के साथ जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ के कई धार्मिक संस्थान भी डूब चुके हैं। यहाँ साधु संत अब गंगा नदी को शांत करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। साधु संत माँ गंगा जी को प्रणाम करने के लिए, शांत करने के लिए अपने स्तर पे पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। और बिहार में भी मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहर इस वक्त जलमग्न होने की स्थिति में हैं। पटना में 2 दिन पहले बारिश हुई थी, जिससे कई इलाके डूब गए। ये वीडियो 28 जुलाई का है। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन की छत से पानी की तेज धार बह रही है, मानो कि कोई झरना बह रहा हो। बारिश का पानी भवन की छत से सीधा अंदर बह रहा है। ये भवन निर्माण में हुई गड़बड़ियों की ओर से इशारा कर रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं। जो बिल्डिंग हाल में ही बनी हो, उसका ये हाल है। इससे पहले रविवार को हुई बारिश के बाद पटना के कई हिस्से पानी में डूबे नजर आए थे। हाल के दिनों में बारिश ने पटना के जल निकासी सिस्टम की भी पोल खोल कर रख दी है।
और इस बीच बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां मौसम विभाग ने फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम को देखते हुए, लगातार बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून डीएम ने सभी स्कूल आज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के आदेश। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी स्कूल आज बंद रखे जाएंगे, ये भी देहरादून डीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और वहीं तेलंगाना में हो रही बारिश से कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। हैदराबाद की गलियों में ऐसा हाल है मानो नदी बह रही हो। देखिए, ये वीडियो हैदराबाद का है। मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ के रिहायशी इलाकों में पानी की ऐसी तेज धार है जो सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा है। कई दोपहिया पानी में डूबे नजर आए। कई घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। हैदराबाद में बीते दिनों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में भी लोगों को परेशानी हुई। लोगों की गाड़ियां भी खराब हो गई। बारिश के बाद जल जमाव से ट्रैफिक जाम की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ा। कल बंजारा हिल्स में 124 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हैदराबाद में एक घर में सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से पूरा घर ही ध्वस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हैदराबाद के मेडचल इलाके के घर में सिलेंडर फटने के बाद इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा इलाका थर्रा गया। देखिए, दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए धमाके के बाद घर की पूरी दीवार गिर जाती है और इसमें एक शख्स मलबे के नीचे दब जाता है। जिस घर में सिलेंडर फटा उसमें 2 ही लोग थे, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि सिलेंडर गैस लीक की वजह से फटा या कोई और कारण से। और अब बात करेंगे धर्मांतरण केस की, जहां गिरफ्तार छांगुर बाबा के खास गुर्गे नवीन को भी 4 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया है। ईडी इस केस में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। देखिए, धर्मांतरण केस में छांगुर के गुर्गो और उसके करीबियों से पूछताछ में नई जानकारी सामने आ रही है। विदेशी फंडिंग मामले में गिरफ्तार छांगुर के करीबी नवीन और जमालुद्दीन की रिमांड से अब ईडी ये पता लगाएगी कि कहां से फंडिंग की गई। लखनऊ के ईडी की स्पेशल कोर्ट ने नवीन को 4 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा है। नवीन के खातों में भी देश के साथ विदेशों से बड़ी रकम आई थी। विदेशों में कई कंपनियों में नवीन की हिस्सेदारी भी है। इस मामले में ईडी अब छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन की भी रिमांड मांग सकती है। यूपी के कन्नौज से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने ससुराल जाने की जिद की तो पति हैवान बन गया। पति की हैवानियत की शिकार होने के बाद लहूलुहान हुई गुड्डी देवी अस्पताल में भर्ती है। पिछले कुछ महीनों से गुड्डी मायके में रह रही थी। जब इसका पति पप्पू इसे ले जाने के लिए आया तो इसने ससुराल जाने से मना कर दिया, लेकिन पति इसको जबरदस्ती घर ले जा रहा था। रास्ते में पप्पू ने झाड़ियों में ले जाकर दांतों से इसकी नाक को चबाकर लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। किसी तरह गुड्डी अस्पताल पहुंची। 2 साल पहले भी मायके जाने की जिद करने पर गुड्डू पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पप्पू 2 साल जेल में बंद था। इधर राजस्थान के उदयपुर में एक होटल में चल रहे रेव पार्टी पर पुलिस ने रेड कर 40 लोगों के साथ 11 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। चेहरा छिपाए ये सभी लोग उदयपुर के एक होटल में रेव और मुजरा पार्टी से गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि होटल में मुजरा पार्टी के नाम पर देह व्यापार का खेल चल रहा था। इसका भंडाफोड़ करने के लिए एक कांस्टेबल को ग्राहक बनकर पार्टी में शामिल होना पड़ा। होटल पहुंची पुलिस को कई लोग छतों पर मिले। होटल से नशे का सामान भी मिला है। इस पार्टी में शामिल होने के लिए हर शख्स से 5000 रुपए लिए गए थे। पुलिस ने होटल के मालिक और दलाल को भी गिरफ्तार किया है। देह व्यापार के लिए कई लड़कियों को दूसरे राज्यों से भी बुलाया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैस एजेंसी में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और यहां लूट की वारदात को अंजाम दिया।
मुजफ्फरपुर के बड़का गांव में अभिनव गैस एजेंसी के बाहर पहले 2 लोग गैस लेकर बाइक से उतरते हैं और सिलेंडर बाहर ही रखकर एजेंसी के अंदर चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद 2 बाइक से 4 बदमाश आते हैं। 4 में से 3 बदमाश मास्क पहने गैस एजेंसी के अंदर आते हैं और 2 ग्राहक को धमकाते हुए हटाते हैं। इसके बाद लाल टी शर्ट पहने एजेंसी के संचालक धीरज कुमार और एक बदमाश के बीच हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में बदमाश गोली चला देता है। इसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। घायल गैस संचालक का इलाज जारी है। और अब बात दिल्ली की, जहां जहांगीरपुरी में एक 20 साल के लड़के ने 15 साल की नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। फरार अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए। 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ स्नैक्स खाने जहांगीरपुर के डी ब्लॉक के बाजार में आई थी। इसी दौरान लड़की का प्रेमी आर्यन अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा और स्नैक्स खा रही प्रेमिका को कई गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल लड़की को पास के ही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना बीती रात करीब 8 बजे की है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि आर्यन ने लड़की को गोली क्यों मारी। आर्यन को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं। दिल्ली के द्वारका में गैंग वॉर में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। गैंगवार में हुई इस फायरिंग में मोहन टाइगर उर्फ मूसा को 3 गोलियां लगी, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घायल मूसा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश मौके से फरार हो गए। इस वारदात के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु और कपिल सांगवान को नंदू गैंग पर शक जताया जा रहा है। मोहन टाइगर पर भी पहले से हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले दिल्ली में कल कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। हाल के दिनों में दिल्ली में अपराध की घटनाएं बढ़ने से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां एनकाउंटर किया गया है। महिला से छेड़छाड़ करने वाला आदिल पकड़ा गया है। पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद उसे पकड़ लिया गया। महिला के साथ सरेराह छेड़छाड़ की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और छेड़छाड़ करने के बाद मौके से फरार हुआ था। महिला से छेड़छाड़ का सीसीटीवी भी रिकॉर्ड हो गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम ने एनकाउंटर किया है और एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला तस्वीर मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ का वो सीसीटीवी फुटेज, जहां सरेराह महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, और दूसरी तस्वीर जहां बदमाश का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल में भर्ती है एनकाउंटर के बाद। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो में बुर्का पहने एक महिला के पीछे एक युवक आता दिख रहा है। महिला का पीछा कर रहा युवक अचानक महिला को पकड़कर अश्लील हरकत करने लगता है। महिला किसी तरह से खुद को युवक की पकड़ से खुद को बचाती है। इसके बाद युवक फरार हो जाता है। छेड़छाड़ करने का इंटेंशन था इसको, और ये एक तरह से इसने इस घटना को बुरी नीयत से किया था और आज ये पकड़ा गया। अब ये कह रहा है कि मैं कान पकड़ता हूँ, जीवन में कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बैरकपुर में एक फ्लैट से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। हथियारों का ये जखीरा बैरकपुर के खरदाह में एक फ्लैट से बरामद किया गया है। इन हथियारों में 15 राइफल के साथ कई रिवॉल्वर के साथ करीब 1000 राउंड गोला बारूद भी पुलिस ने जब्त किए हैं। हथियारों के इस बरामदगी के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये हथियार बिहार के मुंगेर से खरीदे गए थे। पुलिस अब इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद के पीछे का मकसद पता लगाने में जुटी है। शक जताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाने वाला था। और अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर गाय पहुंच गई, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू किया। देखिए। लखनऊ के एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर गाय कैसे पहुंची, ये देख यहाँ रहने वाले भी हैरान नजर आए। गाय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नीचे कैसे उतरे। अली कॉलोनी की सोसाइटी के लोगों ने पहले तो खुद ही गाय को नीचे की ओर लाने की कोशिश की, लेकिन गाय नीचे आने को तैयार नहीं थी। इसके बाद लोगों ने मदद के लिए नगर निगम को फोन किया। इसके बाद पशु कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह गाय के गले में रस्सी बांधकर जैसे तैसे उसे नीचे उतारा। गाय को नीचे उतारने में रेस्क्यू टीम के भी पसीने छूट गए।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारी और सेना के अधिकारी के बीच हुई मारपीट का नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो से अब एयरलाइंस का कर्मचारी भी सवालों के घेरे में है। 26 जुलाई को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना के एक अधिकारी के साथ हुई मारपीट के इस नए वीडियो को ध्यान से देखिए। लाल टी शर्ट में लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह और स्पाइसजेट के स्टाफ के साथ हो रही बहस में बीच बचाव करता नजर आ रहा है। कहासुनी के बीच स्पाइसजेट का कर्मचारी लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह को थप्पड़ मार देता है। फिर एयरलाइंस के कर्मचारी के साथ ग्राउंड स्टाफ भी रितेश पर हमला करते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आपा खो बैठता है और काउंटर से लोहे का स्टैंड उखाड़कर ग्राउंड स्टाफ पर चलाने लगता है। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बल ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कुलगाम में अब तक 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। कुलगाम के जंगलों में आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए ड्रोन के जरिए भी गोला बारूद गिराए जा रहे हैं। आतंकियों के ठिकानों पर गिराए जा रहे ड्रोन का वीडियो सामने आया है। ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बलों के जवानों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए भी किया जा रहा है। इसके साथ इस ऑपरेशन में सेना हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है। बीते 5 दिनों से चल रहे मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि और 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इस ऑपरेशन में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है।